मोहब्बत कर ले, जो सैयद की तादीम कर ले, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता। हजरत जुनैद बगदादी बगदाद के रहने वाले बहुत बड़े पहलवान थे। इतने बड़े पहलवान थे कि बगदाद के बादशाह ने ऐलान कर दिया था कि जो मेरे जुनैद की पीठ लगा देगा मैं उसे इनाम से माला माल कर दूंगा। लेकिन जुनैद बगदादी इतने मोटे तंदुरुस्त थे कि किसी की हिम्मत नहीं कि उनसे मुकाबला के लिए आए। अल्लाह की मर्जी, उसी दरमियान में एक सैयद बगदाद आए। गरीबी में मुब्तला थे, मजदूरी के लिए बगदाद आए, लेकिन उनको मजदूरी न मिली। चौराहे पे खड़े थे, सब मजदूरों को लोगों ने बुलाया, लेकिन जुनैद बगदादी को किसी ने नहीं बुलाया, सैयद को किसी ने नहीं बुलाया। तो सैयद साहब आगे बढ़े तो कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे कि बादशाह का ऐलान है कि जो जुनैद की पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाएगा। लेकिन जुनैद इतने हैबी पहलवान है कि जिस पर गिर पड़ेंगे उसका काम तमाम हो जाएगा, कौन जाए। सैयद साहब ने सुन लिया, दुबले पतले थे सैयद साहब। तो बादशाह के पास पहुंचे, कहा आपका कोई ऐलान है? कहा हाँ ऐलान है। कहा क्या ऐलान है? कहा मेरा एक पहलवान है जुनैद, उसकी जो पीठ लगा देगा इनाम से माला माल कर दिया जाए। सैयद साहब ने कहा बुलाओ जुनैद को। कहा क्या बात है? कहा मैं उसकी पीठ लगाऊंगा। कहा चले जाओ, इतने दुबले पतले हो, अपनी जिंदगी की खैर मनाओ। कहा ना कुछ नहीं, दुबला पतला मत देखो, बुला जुनैद को। ऐलान हुआ बगदाद में कि एक दुबला पतला इंसान आज जुनैद की पीठ लगाने के लिए आया हुआ है। सारे बगदाद के लोग जमा हो गए। जब मैदान में जुनैद बगदादी हाजिर हुए, हाथी की तरह झूमते हुए, सैयद साहब भी आ गए। जब दोनों हजरात करीब हुए तो सैयद ने कहा था जुनैद बगदादी से कि जुनैद, मैं तुम्हारे नबी की आल हूं, मैं सैयद हूं, गरीबी ने मुझे परेशान कर दिया, गुर्बत की बुनियाद पर तुम्हारे शहर में आया था कि मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए रोजी का इंतजाम करूंगा, लेकिन किसी ने मजदूरी के लिए नहीं बुलाया। जुनैद तुम मेरी लाज रख लो और मुझे पीठ लगा लेने दो, ताकि बादशाह से इनाम लेकर के अपने बच्चों के लिए रोजी का इंतजाम कर सकूं। जुनैद ने जब सुना कि सैयद है, तब जुनैद ने इशारा किया कि आप मेरे कमर में हाथ डाल के धक्का मारो, मैं गिर जाऊंगा। सैयद साहब ने जुनैद बगदादी के कमर में हाथ डाला, एक धक्का मारा, जुनैद बगदादी चित हो गया, कोहराम बर्पा हो गया। कह रहे एक दुबले आदमी ने आके जुनैद को पटक दिया। बादशाह ने कहा दोबारा कुश्ती होगी। इतना शोर हो रहा है इधर से, अल्लाह रहम, दोबारा कुश्ती होगी, मेरे जुनैद से कोई चूक हो गई होगी। दोबारा जब जुनैद बगदादी और सैयद करीब हुए तो जुनैद ने इशारा किया कि सैयद साहब आते आते मेरे सीने पे हाथ मारना, मैं चित हो जाऊंगा। तो सैयद साहब पहुंचे और पहुंचते पहुंचते जुनैद के पीठ पर हाथ मारे, जुनैद चित हो गए। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ।
सैयद साहब को लेकर के गए, बादशाह ने काफी इनाम दिया। वो सैयद साहब खुशी खुशी बगदाद से अपने बच्चों में रवाना हो गए। तब बादशाह ने जुनेद को कमरे में बुलाया और कहा, जुनेद, तुम्हारी पहलवानी पे तो मुझे नाज था, लेकिन आज एक दुबले इंसान को नहीं पटक सके। तब जुनेद ने जवाब दिया था कि बादशाह, मैं जुनेद हूं, जुनेद, मैं सिम्र नहीं हूं। वो सिम्र बदनसीब था जो करबला में हुसैन के सीने पे चढ़ के बैठा था। मैं जुनेद हूं, मैं सिम्र नहीं हूं। वो सैयद थे, सैयद के ऊपर मैं बैठूं, खुदा मेरे जिंदगी में वो दिन नसीब न करे। वो सैयद थे, मैं सिम्र नहीं हूं, मैं जुनेद हूं, मैं सैयद के ऊपर चढ़ूं। बादशाह खामोश। जुनेद चले आए। जब रात हुई, जुनेद सोए बिस्तर पे। ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और ख्वाब में आने के बाद जुनेद बगदादी के पेशानी पर मेरे नबी ने हाथ रखा और फरमाया, जुनेद, तुमने मेरे औलाद की लाज रखी है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुम्हें विलायत का दर्जा अता फरमाए। तो जुनेद बगदादी लेटे थे पहलवान बन के, लेकिन जब सुबह उठे तो अल्लाह के वली बन करके उठे। तो जुनेद बगदादी को जो विलायत का दर्जा मिला, एक सैयद की मोहब्बत की वजह से। ए लोगों, आम सैयद थे, सैयद थे, लेकिन सैयदों की नस्ल जहां पहुंचती है हसन हुसैन तक, उन सैयदों की कोई मोहब्बत और अजमत अपने दिल में बिठा ले तो उसका दर्जा कितना बुलंद होगा। अहले बैत का दर्जा बहुत बुलंद है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई मौलाना हसन रजा खां अलैहि रहमा फरमाते हैं, किस ज़बान से हो बयाने मदहो शान अहले बैत, किस ज़बान से हो बयाने मदहो शान अहले बैत, और मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह ख्वान अहले बैत, और जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आयत तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत, आयत तत्हीर से। वो आयत कौन है? अल्लाह कुरान में फरमाता, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, बेशक अल्लाह चाहता है नबी तुम्हारे घर वालों से गंदगी को दूर फरमा दे। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और अल्लाह चाहता है कि अहले बैत को खूब खूब पाक कर दे। तो कुरान की आयत से अहले बैत की पाकी साबित है। उसी को मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं कि आयत तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत, और बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, कदर वाले
जिक्र शोहदाए करबला कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। जज़ाक। और सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले। सर कटाना घर लुटाना कोई उनसे सीख ले। और जाने आलम हो फिदाए खानदाने अहले बैत। तो अहले बैत का दर्जा बहुत बुलंद है, उन्हीं की याद में आप आए हो। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा सहाबी रदी अल्लाहु अन्हु नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए। अबू हुरैरा का बयान है कि अल्लाह के रसूल कंबल ओढ़े बैठे थे। अब ऐसा लग रहा था कि कंबल के अंदर कोई चीज मेरे पैगंबर छुपाए हुए। अबू हुरैरा कहते मैंने कहा अल्लाह के रसूल इन कंबल के अंदर क्या है? तो अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर ने जब कंबल हटाया तो अबू हुरैरा कहते हैं मैंने देखा कि हुजूर के बाएं रान पे हसन बैठे हैं, दूसरी रान पे हुसैन बैठे हैं। और उसके बाद हुजूर ने दुआ मांगनी शुरू कर दी। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह इन दोनों से मैं मोहब्बत करता हूँ। फ़अहिब्बहुमा, तो ऐ परवरदिगार इन दोनों से तू भी मोहब्बत फरमा। व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, और या अल्लाह उससे भी तू मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करे। ये मेरे पैगंबर की दुआ है कि हसन हुसैन से जो मोहब्बत करें या अल्लाह तू उनसे मोहब्बत फरमा। ऐ बनथरा के लोगों, यकीनन आज हसनैन की मोहब्बत में आपने इतना बड़ा प्रोग्राम सजाया है। इस गर्मी में भी अपना बिस्तर और पंखा कूलर एसी छोड़कर आप इस गर्मी में बैठे हैं। यकीनन इसका अजर अल्लाह आपको अता करेगा, इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, तुम्हारा अमल अल्लाह देखता है और उसका रसूल भी देखता है। तो दुआ है मेरे पैगंबर की, और मेरे नबी की कोई दुआ रद्द नहीं हुई। जो भी दुआ मेरे नबी ने मांगा वो दुआ खुदा ने कबूल कर लिया। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफा हजरत फातिमा जहरा हसन हुसैन को लेकर हुजूर के पास गई और कहा अब्बा अपने इन दोनों नवासों को कुछ दे दो। फातिमा ने मांगा कि अब्बा अपने इन दोनों नवासों को कुछ दे दो, तो हुजूर ने क्या दिया? तारीख में सरकार ने फरमाया हसन को मैंने अपना इल्म दिया और हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी दे दिया। जब मांगा फातिमा ने तो हुजूर ने फरमाया कि हसन को मैंने अपना इल्म और सब्र अता किया और हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी दी। अच्छा बताओ, आज दुनिया में है ऐसा कोई जो अपना इल्म किसी को दे दे, अपना सब्र दे दे, अपनी बहादुरी दे दे? ये वो चीजें हैं जो कोई दे नहीं सकता। आज हम किसी को देना चाहें, आप देना चाहो तो पैसा दे दो, खाना दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, कुर्सी दे दो, दुनिया का सादो सामान तो आप दे सकते हैं, लेकिन अपना इल्म किसी को नहीं दे सकते।
लेकिन मेरे नबी की शान वो है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, वो मेरे नबी ने हसन हुसैन को अता फरमाया। अच्छा बताओ, अगर हुजूर से मांगना शिर्क होता तो फातिमा जहरा मांगती है? अगर मांगना शिर्क होता तो फातिमा नबी से न मांगती। फातिमा ने मांगा, मेरे नबी ने डांटा भी नहीं, बल्कि मेरे नबी ने फातिमा के मांगने पर हसन हुसैन को अता भी किया। पता चला कि नबी से मांगना शिर्क नहीं है, मांगना चाहिए अहले बैत का तरीका है। और हम नबी से जो मांगते हैं खुदा ही से मांगते हैं। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में नला है ना हाजत अगर की है। जरा इको चल रहा हो तो बंद कर, इको बिल्कुल। हुजूर ने हजरत हसन को अपना इल्म अता किया। तो हसन का इल्म कितना बड़ा था, कितना बुलंद था हसन का इल्म। एक मर्तबा हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक गोश्त बेचने वाले ने, आपको जलसा कहीं बड़ी जगह में करना चाहिए। माशाअल्लाह हमारी माँ बहनें भी अहले बैत की मोहब्बत में हाजिर हो रही हैं। तो हजरत अली के ज़माने में एक आदमी ने गोश्त बेचने के लिए जानवर ज़बा किया, और ज़बा किया ही था कि उसको पेशाब लगी। तो छुरी लिए लिए पेशाब करने चला गया झाड़ में, और वहां पहुंचा तो देखा एक औरत ज़बह की हुई पड़ी। हैरत में पड़ा, और पेशाब करके जैसे निकला, हाथ में छुरी थी, खून की बूंदें टपक रही थी। इत्तेफाक से पुलिस की गाड़ी निकली, पुलिस वालों ने देखा तो पकड़ लिया। फिर मौके पर गए, देखा तो औरत ज़बह की हुई पड़ी थी, तो उसे पकड़ा। उसने इनकार किया कि मैंने कत्ल नहीं किया है। तो दरोगा ने और मारा, मार के लेके गए सिपाही लोग, और हजरत अली के दरबार में हाजिर किया। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा, तो उसने कह दिया हाँ मैं ही कातिल हूँ। तो हजरत अली ने क़िसास का हुक्म नाफिज किया, बदले का, कि इस्लाम में जान के बदले में जान है, तो इसने एक जान लिया है तो इसकी जान ली जाए। जब हजरत अली के हुक्म से उसको कत्ल करने के लिए लोग चले, अल्लाह की कुदरत की ओर एक नौजवान दूर से दौड़ता हुआ आया और आवाज देने लगा, अमीरुल मोमिनीन, वो कातिल नहीं है, कातिल मैं हूँ। वो बेगुनाह है, उसे कत्ल न करो। वो झाड़ में जो लाश पड़ी है मेरी बीवी की है। मेरी बीवी बदचलन थी, बदचलनी की वजह से मैंने अपनी बीवी को झाड़ में ले जाके ज़बह कर दिया। उसका कातिल मैं हूँ, ये बेगुनाह है, इसको क्यों मार रहे हो? तब हजरत अली ने उससे पूछा कि तुम कातिल नहीं हो? तब उसने कहा कि अली, मैं जात का चिकवा हूँ, मैं गोश्त काटने के लिए जानवर ज़बह किया था, पेशाब लगी तो छुरी लिए लिए झाड़ में चला गया इस्तिंजा करने के लिए। वहां गया तो देखा एक औरत कटी हुई पड़ी है। मैं हैरत से वापस निकला, इतने में आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया।
मेरे छुरी से खून की बूंदें गिर रही थी, लाश झाड़ में थी। मैं बहुत ना करता लेकिन आप मानते नहीं, इसलिए मैंने हाँ कर दिया, लेकिन मैं कातिल नहीं हूं। तो हजरत अली शेर खुदा ने उस शिकवा को छोड़ दिया, कसई को। लेकिन जो नौजवान आके कहा उसका कातिल मैं हूं, तो उसके बारे में हजरत अली शेर खुदा ने अपने बेटे हसन से पूछा कि हसन, इसके बारे में क्या करें। तो हसन, जिनको इल्म मेरे नबी ने अपना अता फरमाया था, हसन ने कहा अब्बा इसे भी छोड़ दो। कहा उसे छोड़ा है तो इसे भी छोड़ो। कहा इसलिए कि इसने एक जान अगर गंवाई है तो आकर के इसने एक बेगुनाह की जान बचा भी ली। अगर ये ना आया होता तो ये कसाई बेगुनाह मार दिया जाता। इसने आकर के एक बेगुनाह की जान बचाई है, इसलिए इसे भी छोड़ दो। क्यों? हजरत हसन ने कुरान की आयत अपने अब्बा को सुनाया। हजरत अल्लाह ने फरमाया मन अहयाहा, जिसने एक जान बचा लिया, फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, तो उसने गोया की पूरी जमात की जान बचा लिया। एक बेगुनाह की जान बचा लिया तो इससे जितने बच्चे पैदा होंगे गोया कि उनको इसने बचा लिया। फिर उसके बच्चे के बच्चे जो पैदा होंगे उनको भी बचा लिया। कयामत तक की इसकी नस्ल जितनी चलेगी, इसने आकर के सारी जमात को बचा लिया। इसलिए अब्बा इसे भी छोड़ो। इमाम हसन का मशवरा कुरान की रोशनी में था, इसलिए हजरत अली ने इमाम हसन की बात मानी और उसे भी छोड़ दिया। ये इल्म इमाम हसन को मिला किसकी वजह से? नबी के वसीले से। ऐ लोगों, अल्लाह की राह में जो शहीद किए जाए उनका दर्जा बड़ा बुलंद है। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, उन्हें हरगिज मुर्दा न सोचो जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए। बल अहयाउन, बल्कि वो तो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब की तरफ से वो रोजी पाते हैं। शोहदा जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें रोजी देता है, वो रोजी खाते हैं।